नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। तो दोस्तों, क्या आप लोग गाना बजाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो गाना आप सुने वो सुनते ही आप बजा लें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जिनको अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो फिर हारमोनियम बजाना बहुत आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। देखते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या सब बताने वाली हूँ। दोस्तों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब हम लोग नोटेशन पढ़ते हैं और उसको पढ़ के बजाते हैं तो कई बार हमने नोटिस किया है कि किसी एक शब्द में, किसी वर्ड में अगर 4 अक्षर हैं तो उसमें सिर्फ एक स्वर लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक शब्द के लिए 5-6 स्वर लगाए जाते हैं। तो कभी आपने इसके बारे में थोड़ा विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगी, और इसके अलावा बहुत कुछ है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी आपको कोई गाना बजाने का मन करता होगा तो फिर आपको उसके लिए कौन कौन से बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप आगे जाकर हारमोनियम में जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो फिर अगर आप ये सारे मैं जो बोल रही हूँ वो पॉइंट्स को याद रखेंगे तो फिर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी हारमोनियम पर। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप प्लीज़ रटना बंद कीजिए। नोटेशन का सहारा आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि नोटेशन पर पूर्ण रूप से लेकिन आप लोग को निर्भर नहीं होना है। इसके लिए क्या है कि आप उसमें देखिए कि नोटेशन में क्या है क्या नहीं है। आप ज़रूर नोटेशन को रखिए, लेकिन नोटेशन में आप सबसे पहले फॉलो कीजिए कि किस तरीके से नोटेशन है और उसमें हर वर्ड्स को किस तरीके से उसमें विभाजित किया गया है। तो ये सबसे पहली बात है और जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये चीज़ है कि बजाने वाला हारमोनियम को किस तरीके से बजा रहा है, उसकी तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा फॉलो कीजिए, जो बजा रहा है उसकी फिंगर मूवमेंट्स हैं, वो किस तरीके से हरकत में कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर आप गाने के हर शब्द में कितने बार उस स्वर को यूज़ किया जा रहा है, इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी आप थोड़ा सा नोट करके रख सकते हैं कि जब आप कोई गाना है और उस गाने को जब आप ध्यान से आप नोटेशन जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि उस गाने में जो वर्ड हैं तो वर्ड के कितने लेटर्स में हर एक वर्ड के लिए कितने सारे स्वर का यूज़ किया गया है, इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि गाने को के कितने शब्द हैं उन्हें पहले आप तोड़ दीजिए, और उसको कैसे तोड़ना है इसको मैं विस्तार से इसको बारे में देखने के लिए आप मेरे संगीत के सिर्फ 2 फॉर्मूला वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में मेंशन कर दिया है। ठीक है। सांसों की ज़रूरत है जैसे, तो सांसों की ज़रूरत, सांसों की ज़रूरत, सांसों की ज़रूरत, मतलब इसमें 6 जो अक्षर हैं वो एक ही स्वर में आ रहा है, यानी कि वो सा पे आ रहा है। तो 7 अक्षर एक स्वर में क्यों बज रहा है, इस बात को रटने के बजाय इसको समझिए कि मतलब जैसे कि आपको मालूम है कि हारमोनियम जो है वो चलता है आवाज़ से, और आवाज़ को सुन के ही आप गाने को बजाएंगे। अभी जैसे गाना है सांसों की ज़रूरत, ज़रूर, सांसों की ज़रूरत, यहाँ तक जो है पहले आप गाने को ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करके हर लेटर को सेपरेट करने के बाद जो अक्षर है हर अक्षर में देखिए कि हर अक्षर के लिए कौन सा स्वर बैठता है, उसको आप नोट कीजिए और उसको देखिए कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने अक्षर कौन से स्वर में कितना अक्षर कैसे बैठ रहा है। कोई भी गाना आप लेके इसको कर सकते हैं। एक कमाल की चीज़ है कि नोटेशन देख के जब आप बजाएंगे तो हर काली से गाने का प्रैक्टिस कीजिए। हर काली से मतलब अगर आपने एक नोटेशन लिया और उस नोटेशन में गाना शुरू होता है यहाँ से,
सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे। उसके बाद ये चौथा काला है, तो आप इसको बाद नेक्स्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, सांसों की ज़रूरत है जैसे। तो इसमें क्या होगा, नोटेशन लेकिन आपका इस यहाँ से इस सा को मान के यहाँ से अगर नोटेशन आपका लिखा हुआ है तो आप सिर्फ इसमें नहीं करेंगे। अगर आप अपना मजबूत पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं हारमोनियम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ के, ये तो है ही, उसके अलावा जितने भी काली हैं, पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उस गाने को हर एक काली को सा मानकर प्रैक्टिस करना है। तो पहला आपने बजाया यहाँ से, उसके बाद बजाएंगे यहाँ से, उसके बाद बजाएंगे यहाँ से, उसके बाद हम जाएंगे तीसरी काली पे, उसके बाद आप जाएंगे इधर, उसके बाद आप जाएंगे इधर। इस तरीके से ये आपको अपने कान पे भरोसा करके, सुन सुन के, हारमोनियम के आवाज़ को देख के, गाने को समझ के आपको ये करना है। काली के बारे में वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। मैं एक काम करती हूँ, ये आई बटन में इस लेसन का भी थोड़ा दे देती हूँ लिंक, तो आप लोग को पहला काला, दूसरा काला, इसके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, तो उससे आपको पूरा मतलब नॉलेज मिल जाएगा। गाना अगर आप गा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। गाने को जब आप गा के बजाएंगे तो फिर तो बस मज़ा आ जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, और देखिए कितनी जल्दी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों ने मैंने आज जो कुछ भी इस वीडियो में बताया, आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना, और आगे जब भी आप गाना बजाएं और नोटेशन को पढ़कर बजाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ के बजा सकते हैं, लेकिन थोड़ा नोटेशन को पढ़ते वक्त यूज़ योर ब्रेन एंड जस्ट थिंक कि ये ऐसा क्यों है, और जो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताया है वो सारे आप फॉलो कीजिएगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत ईजिली ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।